तीतस 2 बाब 3 आयत से 5 आयत तक। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਅਦਬ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਾ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਸੁਰਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਤਵੰਤੀਆਂ, ਸੁੰਗੜ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों तो सा हो। पौलुस ने कलीसिया में उन बुजुर्ग औरतों के बारे में जो सियानी बड़ी उम्र की थी, जो सियानी उम्र की थी, तो उन औरतों को ये खत लिखा, उस कलीसिया को खत लिखा कि कलीसिया में औरतों का जीवन कैसा होना चाहिए। हाँ जी। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। उनका चाल चलन कैसा होना चाहिए? पवित्र लोगों जैसा होना चाहिए। वह दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, दोष लगाने वाली पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। अच्छी बातें सिखाने वाली हो। किन लोगों को अच्छी बातें सिखानी है? कि कलीसिया में नौजवान लड़कियां जो होती हैं, आगे चल के उनको लिखा है कि नौजवान लड़कियों को कैसे शिक्षा देनी है कि जब उनकी मैरिज हो तो फिर अपने ससुराल में जाकर कैसे उनका जीवन होना चाहिए, पति के साथ कैसा जीवन होना चाहिए, उनके जीवन की कैसी मांग की गई, नौजवानों को क्या बात सिखानी है, मुटियारों को क्या बात सिखानी है। हाँ जी, पढ़ेंगे 4। ताकि वह जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, बलि और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। 5 फिर पंजाबी में पढ़ेंगे। ਸੁਰਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਤਵੰਤੀਆਂ, ਸੁੰਗੜ ਬੀਬੀਆਂ, सुरत वालियां, सतवंतियां, ਸੁੰਗੜ ਬੀਬੀਆਂ, सुगड़ सुगड़ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी, सुगड़ बीबियां, ਸੁੰਗੜ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ। नेक अते अपने पतियां दे दीन। तो बुजुर्ग औरतों के लिए ये खुदा का वचन पौलुस ने भेजा। खुदा का वचन उन बुजुर्ग औरतों को उसने ये खत लिखा कि जो मुटियारे हैं, जितनी भी नौजवान हैं, वो उनके जीवन कैसे होने चाहिए। तो आज कलीसिया में हो, मोहल्ले में हो, तो उन बुजुर्ग औरतों का ये कर्तव्य बनता है कि कैसी नौजवान बेटियों को शिक्षा देनी है, कि उनके जीवन कैसे होने चाहिए। जैसे इसमें हिंदी में एक बार 5 फिर पढ़ेंगे। और संयमी, कि उनके जीवन एक संयम वाले हों, संयमी, पतिव्रता, पतिव्रता उनके जीवन में हो, घर का कारोबार करने वाली, घर का कारोबार करने वाली, बलि और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो। अपने अपने पति के अधीन रहने वाली। तो ये जो गुण है बाइबल में लिखा गया है कि एक पतवंती औरत जो होती है, जैसे इसमें लिखा गया था सतवंती, उसके जीवन में 2 कार्य होते हैं। जब हम नीति वचन 31 बाब उसकी 10 और 11 आयत पढ़ते हैं। ਪਤਵੰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਕਿੰਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਰਤਾ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਕੁਝ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 10-11 बलि पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके पति प्रति विश्वास है और उसे लाभ की गति नहीं होती। तो 2 बातें यहाँ लिखी गई हैं कि एक तो उसको जब नौजवान बेटियों को एक शिक्षा सही मिलती है,
घर में प्रार्थना का माहौल है, बुजुर्ग स्त्रियां जो दुआ वाली स्त्रियां होती हैं, जो खुदा के वचन में रहने वाली स्त्रियां होती हैं, जो खुदा का बैर रखने वाली स्त्रियां होती हैं, वो नौजवान बेटियों को भी एक अच्छी शिक्षा दे सकती हैं कि नौजवान बेटियों का जीवन कैसे होना चाहिए। और जब वो अपने ससुराल में जाएंगी तो दो बातें यहाँ लिखी गई हैं। एक तो उसके पति की ओर से उसको क्या मिलेगा, आदर मिलेगा, और दूसरा क्या, किस चीज का वो आदर लिखा गया है कि उसकी कीमत जो है कैसे होगी, जो कीमती हीरे होते हैं लाल, है ना, मूंगों से भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरों के सामने भी आदर होगा, उसके पति की ओर से भी क्या मिलेगा, आदर मिलेगा। तो जब इसकी 26 ऐसे 28 ऐसे तक पढ़ते हैं तो वहां भी लिखा गया, हम पढ़ेंगे, ਉਹ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਖੋਲਦੀ जो ਹੈ पतवंती औरत होती है, जिसको शुरू से जिसकी नींव अच्छी होती है, जिस लड़की की शिक्षा जो है अच्छे लोगों से जिसको मिली होती है, बुजुर्ग औरतों से अच्छी शिक्षा मिली होती है, तो जब भी वो अपने ससुराल में जाएगी तो अपना मुख जब वो खोलेगी तो कैसे खोलेगी, ਉਹ बुद्धि ਬੁੱਧ के- ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਖੋਲਦੀ ਹੈ हाँ जी, ਅਤੇ ਉਹਦੀ रचना ਉੱਤੇ दया ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। रसना किसको कहते हैं, जीव को, है ना, हिंदी में इसको शब्द पढ़ो। वह बुद्धि की बात बोलती है वह बुद्धि की बात बोलती है, और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। उसके वचन जो उसके अंदर से ज्ञान की बातें निकलेगी, वचन जो निकलेगा, जो भी शब्द निकलेगा वो उसके अंदर से वो एक शिक्षा की बातें निकलेंगी। इसका मतलब कि दूसरे लोग भी उसके मुंह से अब वो शिक्षा की बातें, अच्छी बातें, ज्ञान रूपी बातें सुनने के लिए क्या होंगे। मान लीजिए कि घर का काम ही एक लड़की कर रही है ना, तो इसमें भी एक ज्ञान है, खाना बनाने में भी क्या होता है, ज्ञान होता है। अगर वो अपने ससुराल में जाएगी तो उनको बताएगी कि नहीं, ये बस ऐसे नहीं, ऐसे बननी चाहिए, कि ऐसे अच्छी बनती है, मेहमानों को खाना ऐसे परोसना चाहिए, है ना, घर के कामों के बारे में एक ज्ञान हो, तो फिर दूसरे मोहल्ले वालियां लड़कियां, नौजवान लड़कियां भी उसके पास आएंगी कि हमें भी इससे क्या करना है, सीखना है। ये तो बहुत बुद्धिमान है कि हर काम में क्या है, ये मार है, सिलाई कढ़ाई में मार है, घर के काम में मार है, हर बात में पढ़ाई में मार है। तो इसका मतलब कि उस लड़की को जब उसकी मैरिज हो जाती है तो उसको एक पतवंती तीवी का दर्जा बाइबल ने दिया है कि वो पतवंती होती है। तो जब वो जाती है ससुराल में, उसके पति की ओर से भी उसको आदर मिलेगा, और उसकी कीमत जो है लालों से भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब भी वो अपना मुख खोलेगी तो बड़ी बुद्धि से, बड़ी समझ से, उसके मुंह से निकलने वाला हर एक वचन जो है वो एक समझदारी का वचन होगा, कोई भी उसकी बात को रद्द नहीं करेगा। आगे लिखा गया, पढ़ेंगे, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। वो अपने घराने को भी, घराने के चाल चलन को भी क्या करेगी, ध्यान से देखेगी कि उसके परिवार के मेंबर जो है उनका चाल चलन कैसा है, फिर उनको वैसी ही वो शिक्षा देगी। हाँ जी, और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। उसके बच्चे भी जब जो लड़कियां प्रभु की शिक्षा और मत पाकर और सही ज्ञान पाकर जब अपने ससुराल में जाती हैं तो लिखा गया कि उसके बच्चे भी उसको क्या उठ उठ कर क्या कहते हैं, धन्य कहते हैं, और उसका पति भी उसको क्या करता है, धन्य कहता है, उसकी प्रशंसा करता है। तो इसका मतलब है कि आज नींव जो होती है एक लड़कियों की, उन बुजुर्ग औरतों, पौलुस ने उन बुजुर्ग औरतों के जुम्मे ये काम सौंपा था कि कलीसिया की जितनी बुजुर्ग औरतें हैं वो एक सियाणी औरतें होनी चाहिए, समझदार औरतें होनी चाहिए, वो मुटियारों को, जवानों को एक अच्छी शिक्षा दे सकें। तो इसका मतलब सबसे पहले जीवन जो होता है, अगर हमारा जीवन सही नहीं है तो दूसरों को कभी भी शिक्षा नहीं दे सकते। अगर माँ जो होती है, माँ का जीवन इतना समझदार नहीं है, सही नहीं है, तो फिर वो लड़की को भी कभी शिक्षा नहीं दे सकती। तो आज एक लड़की का जीवन जो है तभी एक अच्छा बनेगा ससुराल में। आज हम संसार में देख रहे हैं कि कितने घरों में झगड़े क्लेश होते हैं, संसार में कितने न्यूज़पेपर पे आते हैं कि कितने तलाक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि आपसी वो तालमेल सही नहीं बैठता, या घर के कुछ लोगों की समस्या ये होती है कि इसको घर का काम ही नहीं आता जी।
तरह तरह की बातें ऐसे सुनने को मिलती हैं कि इसमें ये कमी है जी, इसमें ये कमी है। तो इसका मतलब है कि शादी से पहले ही आज कलीसियाओं में भी ऐसा ज्ञान नौजवान लड़कियों के पास होना चाहिए। कलीसिया में ऐसी बुजुर्ग औरतें होनी चाहिए कि जो दूसरों को क्या कर सके, सिखा सके। तो आज पतवंती स्त्री बनना जो है, जैसा बाइबल के मुताबिक है कि उसके अंदर से वो खुदा का रूह, वो पूरी समझदारी की बातें उससे निकाले, दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की तरक्की के लिए, दूसरों की शांति के लिए, और घर के माहौल को कैसे मेंटेन करना है, कैसे सारे परिवार को एकता में बनाए रखना है, कैसे उनको आगे लेकर जाना है। ये सारी बातें पवित्र आत्मा के वसीले से हर जवान लड़की के अंदर खुदा उतारते हैं। लेकिन तब जब उनकी संगत एक ऐसी स्त्रियों से होगी जो स्त्रियां खुदा के भय में रहने वाली हों और समझदार हों। तो आज जैसे वहां लिखा गया, एक ऐप पढ़ेंगे पहले, इफिसियों 5 बाब की 33 है। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ और पत्नी अपने पति का मान करे। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। पत्नी भी अपने पति का क्या माने? भय माने। भय माने। तो बाइबल के मुताबिक आदमी जो है वो औरत का क्या है? सिर है। तो आदमी का सिर कौन है? मसीह है। तो मसीह का सिर, तो इस रीति से अगर मसीह आदमी का सिर है तो यीशु मसीह और जो उसकी कलीसिया है उसको भी दुल्हन का एक दिया गया है। जैसे भजन में भी गा रहे, ये शादी साया आसमान में शादी का, कि जो पृथ्वी के ऊपर शादी होती है, जो आसमान में शादी होनी है यीशु मसीह के साथ, जो तक पृथ्वी के ऊपर उसकी दुल्हन तैयार हो रही है, ये एक परछाई है पृथ्वी के ऊपर जो शादियां होती हैं, तो उसकी परछाई है। तो यीशु मसीह अगर उस कलीसिया का सिर है तो वो दूल्हा है। तो यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, यीशु मसीह ने अपने आप को उसके लिए कुर्बान होने के लिए भी दे दिया। तो यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि हे सारे थके हुए मेरे पास बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। तो इसका मतलब है कि जो उसके लोग हैं जो दुल्हन बनने के लिए हैं, उनके लिए वो क्या बन गया? आदर्श बन गया। इसी तरीके से आज हर एक पति को भी अपनी पत्नी के लिए क्या बनना है? आदर्श बनना है। लेकिन यहाँ स्त्री के लिए भी लिखा है कि वो अपने पति का क्या करे? मान करे, क्या उसके भय में रहे। तो इसका मतलब है कि जो कलीसिया पृथ्वी के ऊपर उसके भय में है वही वो सारी बातों को उसको अपने जीवन में प्राप्त करती है। जो औरत अपने पति के भय में होती है तो वो उस मान को क्या करती है? प्राप्त करती है। क्योंकि सुलेमान ने क्या कहा था कि पतवंती स्त्री किसको मिलती है? तो उसने कहा कि उसके पति की ओर से भी क्या होगी? उसको प्रशंसा मिलेगी, उसको आदर मिलेगा, और उसके बच्चों की ओर से भी उसको क्या मिलेगा? आदर ही मिलेगा। क्योंकि फिर बच्चे भी, पौलुस ने कहा था जब जो लड़कियां प्रभु में होती हैं, करंथिया की कलीसिया को जब उसने खत लिखा, उसने कहा कि जब शादी हो जाती है तो जो लड़की प्रभु में होती है तो फिर जब आगे जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी खुदा की ओर से पैदा होते हैं, पवित्र नस्ल पैदा होती है। तो इसका मतलब है कि शादी से पहले लड़की का प्रभु में जीवन होना बहुत ही जरूरी है। उसके पास एक ऐसी शिक्षा का आना जो सही एक नींव, जो आगे चलकर उसको मंडल तक लेकर जाए, जो आगे चलकर उसके सारे रास्तों को साफ करे, और आगे चलकर उसको कैसे निकलना है जिस सारा ज्ञान होना चाहिए। तो बाइबल में लिखा वचन संहिता जब हम 45 की 10 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे, ਧੀਏ ਸੁਣ ਅਤੇ ਵੇਖ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਂ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨ ਤੋਂ ਚੇਟਕ लगेगी। क्यों? हे राजकुमारी सुन। और तो यहाँ यीशु मसीह की दुल्हन के बारे में लिखा, तो वैसे ही संसार में भी जब ये शादी होती है संसार में, तो ये उस शादी का क्या है? परछाई है। तो लड़की को क्या कहा गया? दुल्हन को क्या कहा गया? बेटी सुन
और कान लगा, हाँ जी, और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। अपने लोगों और अपने पिता के घर को क्या कर, भूल जा। तो पुराने नियम में हम जब देखते हैं अब्राहम की शादी के बारे में, इसहाक की शादी के बारे में, याकूब की शादी के बारे में, तो जैसे उस वक्त क्या होता था कि जब लड़की की शादी हो जाती थी तो उसके साथ ही उसको जब वो अपने ससुराल में चली जाती थी तो बाद में कभी भी ऐसा जिक्र नहीं आया कि उनका पीछे कोई लिंक रहा हो। सारा थी, रिबका थी, याकूब की पत्नियां थी, लिया, राखल थी, तो इसका मतलब है कि उनके लिंक पीछे कभी भी नहीं नजर आए। बाइबल में कोई भी ऐसी वर्ष नहीं मिलती कि उनका लिंक सारा, जब अब्राहम ने उस भूमि को छोड़ा तो उसने भी उसके साथ ही उस भूमि को क्या कर दिया, छोड़ दिया। रिबका को जब अब्राहम का नौकर अलीआजर जब लेने गया उसको, तो रिबका जब उधर से आ गई उसके साथ, तो बाद में कोई जिक्र नहीं आया कि वो बाद में भी गई। जब याकूब के बारे में भी ईसाऊ उसको मारना चाहता था, तो जब उसने याकूब को उधर भेजा कि अपने नानके चला जा, तो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं आया कि वो खुद भी वापस गई। तो इसका मतलब है कि यहां वचन में लिखा गया है कि बेटी सुन, कान लगा, क्या कर, बाप के घर को भूल जा। बाप के घर को भूलना कि बाप के घर में पहले उसका रहना सहना और ढंग से होता है। वहां हो सकता है वो अपने बाप की लाडली हो, माँ बाप की लाडली हो, भाइयों की लाडली हो, और वहां वो अपनी शर्तें मनाती हो, लेकिन ससुराल में जाकर क्या करना पड़ेगा, उस परिवार के मुताबिक उसको क्या करना पड़ता है, डरना पड़ता है। तो उसका कहा बाप के घर को भूल जा, कि उस वहां की शिक्षा को भूलना पड़ता है। इसी तरीके से जब एक दुल्हन, हम भी यीशु की दुल्हन बन रहे हैं, तो फिर बाप का घर, एक पृथ्वी की सारी बातों को क्या करना पड़ता है, भूलना पड़ता है। कि पृथ्वी के सारे रीति रिवाज, पृथ्वी की सारी बातों को भूलकर बाप के घर की बातों को अपने जीवन में लेना पड़ता है। इसी तरीके कुंवारी लड़की जब उसकी शादी होती है तो उसको अपने मायके की बातों को क्या करना पड़ता है, भूलना पड़ता है। आगे वाले वहां कैसा माहौल है, पहले पतवंती स्त्री तो पहले उधर का माहौल देखेगी कि यहाँ का रहना सहना कैसे है, यहाँ कैसे लोग रहते हैं, किसका स्वभाव कैसा है, किसका स्वभाव कैसा है, ससुर का स्वभाव कैसा है, सास का स्वभाव कैसा है, और मैं इन सबको लेकर कैसे करना है। तो हे बेटी सुन, कान लगा और बाप के घर को भूल जा। आगे, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। तो इसका मतलब है कि यहाँ एक आत्मिक दुल्हन के बारे में कहा गया था। तो आज यही जो पृथ्वी के ऊपर शादी है, तो हमें एक ऐसी हमारे अंदर वचन होना चाहिए, या ऐसा ज्ञान होना चाहिए, या ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। सुलेमान ने जब नीति वचन लिखा था तो उसमें जो बुद्धि की बातें लिखी हैं, नीति वचन हिस्ट्री के मुताबिक आज कितने लोग जो है हिंदुस्तान में भी, रशिया में भी और कंट्रियों में भी महात्मा गांधी के बातों के ऊपर अमल करते हैं कि महात्मा गांधी ने बहुत बुद्धि की बातें कही हैं, लेकिन ज्यादा उसकी बातें जो थी ये नीति वचन से थी। उसने नीति वचन को इतना पढ़ा हुआ था सुलेमान की। एक तो नीति वचन इसमें 31 चैप्टर है, लेकिन इसके अलावा भी 3000 और कहावतां जो नीति वचन था वो बाइबल में दर्ज नहीं किया गया। तो उसने, सुलेमान ने जो नीति वचन लिखा था, ज्यादा महात्मा गांधी ने वो ही अपने जीवन में लागू किया था। तो आज यहाँ बुद्धि के बारे में पहला चैप्टर जब पढ़ते हैं तो एक बुद्धि कि हमने उस बुद्ध को अपने जीवन में लेना है। तो आज हर नौजवान बेटी के जीवन में वो समझ होनी चाहिए, वो बुद्ध होनी चाहिए जो खुदा की होती है। एक दुनियावी बुद्ध होती है, संसार की बुद्ध होती है कि संसार के लोग कैसे, बहुत सारे लोग तो मैंने संसार में ऐसे भी देखे हैं कि जो लोग चलाकियां मारते हैं, वो कहते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन वो संसार की बुद्धि होती है। खुदा की बुद्धि कुछ और होती है कि कैसे हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है, कैसे हमने वो सब खुदा से प्राप्त करना है। तो यो सुलेमान ने बुद्धि की बात की थी कि वो खुदावंद खुदा की बुद्धि। तो इसी तरीके से आज जब तक हमारे पास वो बुद्धि नहीं आती, वो समझ नहीं आती, क्योंकि वो लिखा गया कि जब अपने मुख को खोलेगी तो कौन सी बातें बोलेगी, बुद्धि की बातें बोलेगी, और उसके मुख से निकलने वाला हर वचन जो है वो ज्ञान की बात होगी, कि जो भी बोलेगी वो ज्ञान की बात होगी।
कि लोग उसकी बात के ऊपर, उसके ससुराल वाले ननदे हों या देवर हों या कोई भी हो, आस पड़ोस की औरतें हों, वो भी उसकी बातों के ऊपर क्या करेंगे, ध्यान लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा लड़की का जीवन होना चाहिए। तो इसी रीति से पौलुस ने उस तीतुस को जब खत लिखा था कि नौजवान लड़कियां जो है वो सुगढ़ सियानी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उनके जीवन कैसे होने चाहिए। तो आज क्यों घरों में क्लेश होता है, झगड़ा होता है, क्योंकि उनकी नींव अच्छी नहीं होती, उनको शिक्षा पहले से ऐसी नहीं मिली होती कि कैसे उनको सबको जीतना है। सबसे जरूरी बात तो जिस लड़की की दुआ है ना, वो सब कुछ जीत सकती है, कि दुआ एक स्वर्ग की चाबी है। दुआ जो है वो क्या है, स्वर्ग की चाबी, कि चाबी स्वर्ग को, बाइबल में लिखा है कि जो कुछ आप पृथ्वी में बांधोगे वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा, जो कुछ खोलोगे वो खुल जाएगा। इसका मतलब जिस लड़की की दुआ ही है तो खुदा से सारी समझ अपने आप ही उसको मिलती जाती है, सारी गाइडेंस अपने आप ही मिलती जाती है। तो दुआ का होना बहुत जरूरी है कि वो उन लोगों को भी जीत सके। अगर आज बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि लड़कियों के साथ धोखा हो जाता है, कि लड़के जो है बहुत नशों में फंसे होते हैं। तो आज बहुत लोग तो मालूम नहीं पड़ने देते कि लड़का क्या करता है, नशा करता था। तो बाद में मुझे जाकर पता चलता है कि लड़का क्या था, नशा करता था। तो इसका मतलब है कि फिर उस वक्त भी अगर जो प्रभु की बेटियां हैं उनके जीवन दुआ के हैं तो वो उनको भी क्या कर सकती हैं, जी सकती हैं। आज से कुछ समय पहले 10 साल पहले की बात होगी, शायद 10 साल की, कि बटाला में मैरिज पढ़ने का मौका मिला। तो वो एक आदमी उधर मिला, कहता कि ये जो युग शुरू हो चुका है, कहता कि ये नहीं देखना पड़ता कि लड़का नौकरी करता है, लड़का क्या कमाता है, ये देखना जरूरी है कि लड़का नशा तो नहीं करता। कहते हैं अगर अच्छी नौकरी हो तो सारे पैसे नशे में उड़ाई जाए तो उसकी नौकरी का भी क्या लाभ है। तो इसका मतलब है कि आज हमारे जीवन में पहले से लड़की को ऐसा स्ट्रॉन्ग करना है, दुआ में स्ट्रॉन्ग करना है, वचन में स्ट्रॉन्ग करना है कि वहां जाके सारे माहौल को क्या कर सके, सही कर सके, उस घर के सिस्टम को भी क्या कर सके, सही कर सके, उनको भी पाप से निकाल सके, उनको भी दुखों से निकाल सके, उनको भी परेशानियों से निकाल सके, उनको भी शांति वाले जीवन में ला सके। तो ऐसे ही पौलुस की जो योजना थी उन कलीसियाओं के बारे में, उन नौजवान बेटियों के बारे में, कि नौजवान बेटियों का जीवन कैसा होना चाहिए। क्योंकि उसने जब सुलेमान के नीति वचन पौलुस ने पढ़े होंगे कि एक पतवंती स्त्री, तो उसने जरूर खोज की होगी कि पतवंती स्त्री में कौन कौन से गुण होने चाहिए। इसीलिए उन कलीसियाओं के ऊपर उसने, ये करंथिया की कलीसिया को भी, तीतुस को भी जब खत लिखा तो नौजवान बेटियों के ऊपर भी उसने ध्यान दिया। तो आज हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए कि जिस मोहल्ले में, जिस गांव में कुछ परिवार प्रभु में हैं, तो फिर उन सभी बहनों को मिलकर जब दुआ करनी चाहिए एक जगह पे। एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि वो मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होकर दुआ करेंगी, घर के काम जल्दी समय से निपट जाएंगे तो मिलकर दुआ करेंगी, तो नौजवान लड़कियों के अंदर भी अपने आप ही वो प्रार्थना का रुझान पैदा हो जाएगा। नौजवान लड़कियों के अंदर भी वो खुदा के प्रति लगन पैदा हो जाएगी, उनका भी ध्यान इधर उधर गलत बातों की ओर कभी भी भटकेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि आज उन बुजुर्ग औरतों के कंधों के ऊपर भी ये एक बोझ है कि लड़कियां अच्छी शिक्षा पाकर, प्रभु का बल पाकर अपने ससुराल में जाएं और वहां उन लोगों के लिए भी एक आदर्श बने, उन लोगों के लिए भी एक नमूना बने और उन लोगों को भी जीत सकें और पाप से बाहर निकाल सकें। क्योंकि कोई भी ये तो बहुत मुबारक लोग होते हैं कि मुबारक लड़कियां होती हैं जिनको पहले से परिवार ससुराल वाले वो प्रभु में मिल जाएं, तो जो सारे परिवार, सबके सारे परिवार के मेंबर प्रभु में हों, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन सभी को ऐसे नहीं मिलता कि परिवार में हो सकता पति अकेला ही प्रभु में हो, या हो सकता परिवार का एक मेंबर हो लेकिन बाकी ना हो। लेकिन जो बाकी नहीं है वो शैतान के कब्जे में होते हैं। तो जो शैतान के कब्जे में है तो घरों में झगड़े भी, कलेश भी होते हैं। इसलिए लड़की को ही अपने आप को पहले क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा वचन के मुताबिक और दुआ में, कि उसका जीवन जो है एक मजबूत जीवन बन सके। तो आज जैसे हमने पहले भी वहां पढ़ा कि आज कितने लोग, जब हम लूका के इंजील में पढ़ा था 8 बाब से, है ना, कि धन का धोखा
संसार की चिंताएं, जो जीवन का, ये बहुत सारे लोगों ये घर घर में ये बातें देखने को मिलती हैं। तो कितने परिवार उन बातों में फंसे हुए हैं कि वो खुदा के वचन को भी पूरा नहीं कर पा रहे। इसी कारण पति पत्नी में भी क्या होता है, एक झगड़ा होता रहता है, उनकी आपसी नहीं बन पाती। तो जब तक आपसी रिश्ता सही नहीं होगा, बाइबल के मुताबिक पति पत्नी में एकता के बारे में कहा गया है। तो पढ़ लेंगे क्या, पहला पत्रस 3 बाब उसके साथ है। सब ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ हे ਪਤੀਓ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਸੋ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। दोनों जीवन के वरदान के साझे अधिकारी हैं। हाँ जी, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। तो जब हम ऊपर पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, पत्नी को अलग शिक्षा दी गई या पति को अलग शिक्षा दी गई, तो इसका मतलब है कि दोनों के अंदर एकता प्रेम का होना बहुत ही जरूरी है। जब हम इसके 8वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਆਪੋ ਵਿਚੀ ਦਰਦੀ ਬਣੋ, ਭਰਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, अतः ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਹਲੀਮ ਹੋਵੋ। अतः सबके सब एक मन एक मन और कृपामय कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और करुणामय और नम्र बनो। नम्र बनो। तो इसका मतलब है कि सबसे जरूरी है नम्रता। करुणामय कि दूसरों के ऊपर दया करने वाले। तो आज एक पत्नी जो है, सारा के बारे में लिखा गया है, इसको भी पढ़ लेंगे पहले। 3 बाब उसकी 4 ऐसे पत्र। ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਹਿਲ ਨਾਲ ਨਾ ਡਰਦੀਆਂ ਹੋ। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की तो अविनाशी। यहाँ पतरस ने एक लड़की के बारे में, जब उसकी मैरिज होती है, उसकी सुंदरता कैसी होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पतरस ने प्रकट किया कि उसके सुंदरता जो है वो अंदरूनी सुंदरता का जिक्र किया कि उसके अंदर सुंदरता कैसी होनी चाहिए, उसका अंदर का स्वभाव कैसा होना चाहिए। फिर से पढ़ेंगे। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन, उसका छिपा हुआ जीवन, उसके अंदर कैसी होनी चाहिए, नम्रता और मन की दीनता की दीनता की अविनाशी सजावट से सिरजित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। परमेश्वर की दृष्टि में कहता कि इसका बड़ा मूल्य है। उसने उन लड़कियों को, पतरस ने खत लिखा कि जिनकी मैरिज होने वाली थी, कि जब वो उनकी मैरिज हो, बाहरी खूबसूरती नहीं, उसने पतरस ने भी कहा अंदरूनी खूबसूरती होनी चाहिए। वो है नम्रता और क्या, मन की दीनता और गुप्त मनुष्यत्व
पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। पूर्व काल में कहता कि जितनी पवित्र स्त्रियां थी वो क्या करती थी कि वो जितनी परमेश्वर के ऊपर आस रखती थी वो अपने आप को अंदरूनी तौर पे संवारती थी, अंदर से अपने स्वभाव को, अपने ख्यालों को, अपनी सोचों को शुद्ध करती थी कि उनका अंदरला स्वभाव जो है उनके अंदर पूरी नम्रता ही हो, पूरी सहनशीलता हो और उनके अंदर पूरी दीनता हो। उनके अंदर कहता कि इसी रीति से सारा भी अब्राहम के अधीन जब रही थी तो उसको स्वामी कह के बोलती थी। तो कहता कि आज की स्त्रियां भी पूर्व काल की स्त्रियों की तरह होनी चाहिए। तो आज एक ही बात है कि लड़की जो जब भी ससुराल में जाए तो सबसे पहले उसको अपने बाप का घर, जैसे लिखा गया, क्या कर भूल जा, बाप के घर को भूलना, कि वो शिक्षा को भूलना, पुरानी बातों को भूल जाना, पुराने सारे स्वभाव को क्या करना, भूल जाना। इसके लिए एक मैरिज से कुछ समय पहले लड़की को क्या हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए कि अब मेरा जीवन जो है वो आगे के मुताबिक चलना है। तो आगे पहले से ही अगर मालूम पड़ गया कि जब एंगेजमेंट तो पहले ही हो जाती, कुछ लोगों की साल पहले एंगेजमेंट हो जाती है, पहले से रिश्तेदार भी बता देते हैं कि तेरी सास का स्वभाव ऐसा है, ससुर का स्वभाव ऐसा है, तो पहले से कुछ लोगों को मालूम पड़ जाता है। तो फिर लड़की को भी पहले से उसी मुताबिक अपनी तैयारी करनी चाहिए। ये जंग वाली युद्ध वाली तैयारी है तो फिर पहले से ही दुआ में युद्ध कर लेना चाहिए कि उसका स्वभाव क्या हो जाए। तो इसका मतलब है कि एक तैयारी जो है वचन के मुताबिक होनी चाहिए कि मैंने उन लोगों को कैसे जीतना है, कैसे उन लोगों को खुदा में लेकर आना है, कैसे उन लोगों को सच्चाई में लेकर आना है। तो आज पूर्व काल की स्त्रियां हमारे लिए एक आदर्श बनी थी। सारा, रिबका, लिया, राखल और कितनी पवित्र स्त्रियां जो थी पूर्व काल की, वो आज की स्त्रियों के लिए क्या बन गई, एक आदर्श बन गई। तो एक ऐसी लड़की का भी जिक्र आया, यकूब की बेटी थी जिसने एक अच्छा नमूना नहीं दिया अपने जीवन में, तो वो कितने लोगों के लिए मौत का कारण बन गई। इसका मतलब उसके जीवन में क्या कमी थी कि उसने सबसे पहले अपने भाइयों को नहीं पूछा, अपने बाप को नहीं पूछा, तो घर से निकल पड़ी कि मैं अब नगर को देखने जा रही हूं। तो जब वो नगर को देखने गई तो उसके साथ जब गलत हुआ तो भाइयों ने आके क्या कर दिया, पूरे नगर को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। इसका मतलब है कि उसने एक अच्छा नमूना अपने जीवन में नहीं दिखाया। तो आज हर एक लड़की को माँ बाप के ताबिया रहकर एक जीवन व्यतीत करके एक आदर्श बनना है। मायके परिवार के लिए भी बरकत का कारण हो, ससुराल वालों के लिए भी क्या हो, एक बरकत का कारण हो, ताकि उसके जीवन में उसको पतवंती स्त्री का एक औहदा मिल सके। क्योंकि उसके बारे में लिखा गया है नीति वचन में कि जो फाटक होते हैं, फाटक का मतलब है कि जो नगर के जहाँ बुजुर्ग लोग बैठते हैं, सभी नगर के, जैसे आज भी नगर में एक वो जगह बनी होती है जब सारे गांव के बुजुर्ग लोग, सियाने आदमी तो जाकर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो कहते कि उसकी इज्जत फिर उस जगह में भी होती है, लोग फिर उसके पति की भी प्रशंसा करेंगे कि पत्नी है तो इसकी। तो ये कैसे होता है, जैसे पौलुस ने कहा कि बुजुर्ग स्त्रियां जो है नौजवानों को क्या दे, एक अच्छी शिक्षा दे कि उनके जीवन कैसे होने चाहिए। तो आज कलीसिया में जितनी भी औरतें हैं उनको नौजवान बेटियों की और खास ध्यान देना चाहिए, नौजवान बेटियों के लिए ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, उनको समय समय जब मौका मिलता है वचन से सिखाते रहना चाहिए कि जब भी वो ससुराल में जाएं तो वो उधर जाके दूसरों के लिए एक बरकत का कारण ठहरें। तो आज एक नौजवान बेटी के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि उसके कंधों के ऊपर भी एक बोझ होता है, उस परिवार को जीतने का, हो सकता है उस पूरे नगर को जीतने का उसके ऊपर बोझ हो, या उस शहर को जीतने का ही उसके ऊपर बोझ हो। पहले से उसका चुनाव जो है, आज तो प्रभु का धन्यवाद है कि पवित्र आत्मा भविष्यवक्ताओं के द्वारा कितनी नौजवान कुंवारी लड़कियां होती हैं, पहले से प्रकट कर देते हैं कि तेरे कंधों के ऊपर कितना बोझ है, या मैं तेरे से कैसी सेवा लेनी है, या कैसा कैसा तेरे से काम कराना है। तो उस लड़की को उसी के मुताबिक पहले से अपने आप को क्या कर लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए।
ताकि उन लोगों के लिए एक बरकत बन जाए, उन लोगों के लिए एक छुटकारा बन जाए, उन लोगों के लिए एक शांति बन जाए, उन लोगों के लिए एक जीत बन जाए कि उसका कदम रखते ही उस घर में भी एक जीत आ जाए और जितने भी उसके संपर्क में आए वो भी क्या अपने जीवन में महसूस करें, एक छुटकारा महसूस करें, एक शांति महसूस करें। तो आज एक लड़की को पहले से ही दुआ और वचन में बने रहना चाहिए। दुआ में रहकर, वचन में रहकर ही वो सब बातें अपने जीवन में प्राप्त कर सकती हैं कि जिससे वो दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सकती हैं। तो ये सब तब होता है जब हम अपने मायके की उन सारी बातों को भूलकर खुदा की ओर ध्यान लगाकर और खुदा की बातों को अपने जीवन में स्थान देते हैं। क्योंकि कोई भी लड़की जिसने मैरिज करनी है या मैरिज, तो उसने ज़्यादा समय तो अपने मायके परिवार में रहना नहीं है, तो उसको जो पहले से ही अपनी तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे लड़कियां जो पढ़ती हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ती हैं, जहाँ कितने कोर्स करती हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी एक शिक्षा माँ बाप का कर्तव्य है कि ये भी एक शिक्षा साथ साथ में बचपन से ही चलनी चाहिए। प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में जब हम अपनी भूमि पर होंगे, तो स्कूल जब अपने होंगे, तो छोटे बच्चों को शुरू से क्या होगी, ये शिक्षा होगी कि उनके जीवन कैसे होने चाहिए, कि वो जहां भी जाएं एक बड़ा छुटकारा लेकर आए, बड़ी शांति लेकर आए, बड़ी जीत लेकर आए। तो आज उन बुजुर्ग औरतों का, उन सभी कलीसिया की सियानी औरतों का ये कर्तव्य है कि उन नौजवान बेटियों के लिए क्या बने, क्योंकि कितनी भविष्यवाणी हो चुकी हैं। उन लड़कियों की तरफ देखो जो पाप में फंसी हुई हैं, जो निकलना चाहती हैं, उनको दुआओं की जरूरत है। कितने लोग हैं ऐसे जो दुखों में हैं, तो आज उन दुखों से उनको निकालने के लिए आपके अंदर वो बल चाहिए। बल कब मिलेगा? प्रार्थना में मिलेगा। बल कब मिलेगा? वचन में मिलेगा। जब तक वचन के साथ नहीं इंसान जुड़ेगा, प्रार्थना के साथ नहीं जुड़ेगा, उस बल को प्राप्त नहीं कर सकता। अंदर का बल ही दूसरों को क्या करता है? छुड़ाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है कि आप मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, आपकी पॉकेट में 10,000 रुपया है, तो आप शॉपिंग करनी है, आपको 50,000 रुपये की उधर वस्तु पसंद आ गई है, तो वो खरीद सकेंगे? नहीं खरीद सकेंगे, क्योंकि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं? 10,000। तो इसी तरीके से वो बल भी लेना पड़ता है। जितना बड़ा बल प्राप्त करेंगे उतने ही लोगों को ज्यादा छुड़ा सकते हैं। तो आज छुटकारा दिलाने के लिए उस ज्ञान को लेना है, उस बल को लेना है। आज क्यों लिखा गया था कि मेरी प्रजा बगैर ज्ञान के क्या हो रही है? नाश हो रही है। फॉरेन कंट्रियों के बारे में हम सुनते हैं कि कितने तलाक हो जाते हैं, वो फिर दूसरी शादी कर देते हैं। इसका मतलब उधर ज्ञान की क्या है? कमी है, नहीं तो कभी भी तलाक ना हो। उधर प्रभु के आत्मा का कार्य नहीं हो रहा, वचन का कार्य नहीं हो रहा, तो इसलिए उनके रास्ते भी ऐसे बन चुके हैं। तो आज अगर हम तक खुदा का कलाम पहुंचा है, तो हमें उन नौजवान बेटियों को या बेटियों को भी पहले से क्या करना चाहिए? उस जिंदगी के लिए तैयार करना चाहिए कि उनकी जिंदगी का सफर कैसा होगा, कैसे उनको चलना पड़ेगा, कैसे उनको दूसरों के लिए जीत का कारण बनना पड़ेगा। तो आज जैसे पतवंती स्त्री का आदर उसके पति के जीवन में भी होता है, उसके बच्चों के जीवन में भी होता है, फाटक के ऊपर बैठने वाले बुजुर्गों के हृदयों में भी होता है। तो आज ये सब होता है जब उसके ऊपर खुदा का अनुग्रह हो। और जिन लड़कियों के ऊपर खुदा का अनुग्रह उतर जाता है, उनको खुदा को हर समय अपने जीवन में क्या देनी चाहिए? पहल देनी चाहिए कि खुदा से उस सारी बरकत को अपने जीवन में हासिल कर सके, अपने ससुराल वालों के लिए, उस मोहल्ले के लिए और उन सब लोगों के लिए एक बरकत का कारण बन सके। तो आइए आज हम उन सब नौजवान लड़कियों के लिए, इस बेटी के लिए भी थोड़ी देर दुआ करेंगे कि ये भी अपने ससुराल में जाके